गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर का देखा था। स्क्वायर फाइंड करने, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द स्ट्रक्चर। आज हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। ट्रायंगल भी सवाल आया हुआ है। तो हम लोग चल रहे थे काउंटिंग में। हम लोग थे काउंटिंग ऑफ फिगर्स में थे हम। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में आज हम लोग देखेंगे ट्रायंगल, कि हाउ वी फाइंड ट्रायंगल। एक सवाल अभी पूछा है, 2008 में पूछा था, सी सैट 2008 में एक सवाल आपको आया था ये, कि इस वाले स्ट्रक्चर में टोटल ट्रायंगल कितना है, हाउ मेनी टोटल ट्रायंगल इन दिस स्ट्रक्चर। 2018 सी सैट के पेपर में ये आया था। ठीक है, तो इस वाले बात को हम लोग सीख लेते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट को एक बार हम सीख लेते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें ट्रायंगल कितना है। देखिए, बेसिक फंडा समझ लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रायंगल फाइंड आउट करने का बेसिक फंडा क्या है। पहला पैटर्न देख लेते हैं। ये एक स्क्वायर है, या स्क्वायर हो या कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो। अगर इसको हम दो डायगोनल काटते हैं, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है, तो इसमें अगर पूछता है हमें ट्रायंगल्स कितने हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, तो हम अभी बता सकते हैं, काउंट करके भी बता सकते हैं। देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। ये चार तो सिंगल सिंगल हो गया। फिर देखिए, अगर ये मिला दे दोनों तो ये एक है, मतलब पांचवा। ये एक है, मतलब छठा। डायगोनल्स लेते हैं पूरी लाइन से। और अगर इधर से ले ले तो ये एक है, सातवां। और अगर इधर से ले ले तो ये एक है, आठवां। तो टोटल इसमें कितने ट्रायंगल्स हो गए, 8। इसका फंडा क्या है, इसको समझ लीजिए, बहुत इजी बात है। इसके सेक्शंस को देख लेना है, कितने सेक्शंस में ये कटा है, कितने सेक्शंस में कटा है। 1 2 3 और ये 4। इसमें 4 सेक्शन है। इसको डबल कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। 4 का डबल, ट्वाइस। 4 2 जा 8। क्लियर। देखिए, हमें करना क्या है, जितना भी सेक्शन में स्ट्रक्चर को काटा है, डायगोनल्स या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, जितने भी सेक्शन में काटेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट करके डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए, अगर हमें कोई पूछता है कि सर इस वाले स्ट्रक्चर में ट्रायंगल कितना है, तो हम बता देते हैं 1 2 3 4। 4 इंटू 2 8। बट अगर हमें पूछता है कि अच्छा सर बताइए इस वाले स्ट्रक्चर में ट्रायंगल कितना है, तो भी कोई वही करना है, हमें सेक्शन काउंट कर लेना है। सेक्शन काउंट कर लिया हमने, 1 2 3 4 5 6। 6 इंटू 2, 6 2 जा 12। क्लियर, ओके। अगर मान के चलिए, देखिए इसे मैं रब करता हूँ फिर बताता हूँ। अगर हमें कोई पूछता है कि सर ये बताइए इस वाले स्ट्रक्चर में ट्रायंगल कितने हैं, तो भी कोई मुश्किल बात नहीं है, हम आराम से बता देंगे। हम बता देंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 सेक्शन है। 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16। इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 16। ओके, देखिए फिर से देख लीजिए, बहुत सिंपल से पॉइंट है। इस वाले में है 1 2 3 4। 4 इंटू 2 8। इस वाले में देखिए, इधर से लाइन डाल डाल दिया, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 इंटू 2 12।
इस वाले में अगर हमें पूछा तो हम बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 2 16। तो इसमें 8, इसमें 12 और इसमें 16 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, इसे आगे अगर हम देखते हैं और आगे जानना चाहते हैं तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। जैसे अगर हमें दो ग्रुप मिला दे, ये दो ग्रुप मिला दे, ये इधर भी कट कर दिया और इधर भी कट कर दिया, डायगोनल्स डाल दिए। अभी अगर हमें पूछता है कि इसमें टोटल ट्रायंगल कितना है, हाउ मेनी टोटल ट्रायंगल इन दिस ब्लॉक, तो हमें मालूम है इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब इसमें 8 है। इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें भी 8 है। हम बोलेंगे सर 8 तो क्लियर है और 8 तो क्लियर है, 8 तो दोनों में है, मीन 16 तो है, बट इसमें और दो ट्रायंगल्स हैं। वो कौन से वाले, देखिए। अगर हम इस दोनों स्ट्रक्चर को मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ये दोनों के बीच में ये इस बेस से एक ट्रायंगल बनेगा जो कि ये दोनों के बीच में होगा। उसी तरह अगर हम इस साइड से देखेंगे, इस बेस से देखेंगे, तो इस वर्टेक्स के ऊपर ये एक ट्रायंगल होगा जो दोनों के बीच में होगा। क्लियर है? तो इसमें और दो ट्रायंगल है जो दोनों के बीच में है। तो टोटल ट्रायंगल होगा 18, 8 इसका अपना, इस सेट का, 8 इस सेट का, 16 और 2 दोनों के बीच में, एक ये और एक ये, तो बोला 18। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो हम आसानी से ये बता सकते हैं जो हमारा सवाल 2008 में CSAT के पेपर में पूछा था। अभी इसमें मुझे मालूम है इसमें 1 2 3 4 8 है, तो 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है। क्लियर? तो 8 का 3 सेट है, 8 3 जा 24, 24 तो ये हो गए। अब देखिए ये दोनों के बीच में एक ये वाला और एक ये वाला 2 होगा। उसी प्रकार उसी तरह इस दोनों के बीच में एक ये वाला और एक ये वाला होगा। मतलब इन दोनों के बीच में भी 2 है और इन दोनों के बीच में भी 2 है, मीन्स और कितना है, 4। तो 24 और 4 28 ट्रायंगल है इसमें। क्लियर है? पैटर्न समझ में आ गया आपको? देखिए बहुत इजी है, एक सेट का काउंट कर लेंगे और दोनों के बीच का काउंट कर लेंगे। जैसे अगर इससे भी बड़ा प्रॉब्लम आपको पूछता तो आप आसानी से कर पाते हैं। जैसे देखिए इससे पहले रब कर दो, देखिए अगर हमें पूछता कि अच्छा सर बताइए इस वाले सेट में टोटल ट्रायंगल कितने हैं, इस वाले सेट में टोटल ट्रायंगल कितने हैं, तो बहुत ही आसान बात था। हमारे पास 1 2 3 4 सेट है। हमें मालूम है कि एक सेट में 1 2 3 4 मीन्स 4 2 जा 8 ट्रायंगल बनता है। तो हम बोलते हैं कि सर एक सेट में अगर 8 ट्रायंगल बनता है तो 4 सेट में 32, ये तो होगा ही होगा, 32 तो होगा ही होगा। उसके बाद ये 4 सेट है तो इन दोनों के बीच में 2 ट्रायंगल ये वाले होंगे। उसी प्रकार इन दोनों के बीच में भी होगा और इन दोनों के बीच में भी होगा। मतलब कि अगर हम 4 ग्रुप को मिलाते हैं तो 3 जगह पे ज्वाइंट होगा और 3 जगह पे ये 2 2 ट्रायंगल बनाएगा। ये 1 2 इन दोनों के बीच में,
उसी प्रकार एक ये वाला दूसरा ये वाला इन दोनों के बीच में, उसी तरह एक ये वाला और एक ये वाला इन दोनों के बीच में। ओके, तो आप बोलेंगे कि सर 2 बनाता है और 3 बार ये बनाएगा तो 3 दूना 6, तो 32 और 6 38 आपका ट्राइंगल बनेगा 38। क्लियर है? ओके, इससे भी बड़ा सवाल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको अगर इससे बड़ा सवाल दे, लेट से वर्टिकली आपको अलाइन कर दे, वर्टिकली अगर आपको लिख दे तो भी बात वही है। पेन को अगर हम वर्टिकल रखें तो भी बात पेन ही रहेगा, और पेन को अगर हम हॉरिजॉन्टल रखें तो भी पेन ही रहेगा। देखिए, जैसे अगर आपको ये प्रॉब्लम दे, ये देखिए, अगर अभी आपसे पूछता है कि बताइए इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं, तो बहुत आसान बात है, हम बोलेंगे इसमें 8 है, तो सेट गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 सेट है और हर सेट 8 बनाता है, तो 8 5 40, ये 40 तो क्लियर है। अब देखिए, अगर 5 ग्रुप है, 5 सेट है, तो ज्वाइंट 4 बार होगा, 4 जगह, एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ और चौथी बार यहाँ, और हर बार कितना बनाता है, 2 बनाता है, तो हम बोलेंगे 4 दूना 8, 40 और 8 48 ट्रायंगल होगा। क्लियर है? गुड। अब देखिए, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान बात है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अगर मान के चलिए इसको, अगर 3 सेट को मर्ज कर दे, 2 सेट अभी देखा, 3 सेट लीनियर नहीं, अगर टर्न हो, बेंड हो, देखिए जैसे इस तरह, ये 3 सेट मर्ज कर दे, और ये कट कर दे, तो अभी अगर हमसे पूछता है कि इसमें कुल कितने ट्रायंगल होंगे, हाउ मेनी टोटल ट्रायंगल, तो भी बहुत आसान बात है, कोई भी मुश्किल बात नहीं हमारे लिए। हम बोलेंगे इसमें 8 है एक सेट में, 1 2 3 4, 8 है, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 या 24, तो ये होगा ही होगा, ये सिंगल ग्रुप का ट्रायंगल है। अभी बोलेंगे आप कि सर ये दोनों इस दोनों में मर्ज हुआ है, ये दोनों आपस में मर्ज हुआ है, तो आप बोलेंगे 2 बार मर्ज है तो हमेशा 2 बना रहा है, तो 2 दूना 4, ये 4 दो सेट को मिला करके ट्रायंगल है, एक ये वाला इस दोनों में और एक ये वाला, 2 ये, उसी तरह एक ये वाला और एक ये वाला, इस दोनों को मिला के 4। ओके, अभी और इसमें एक ट्रायंगल है जो तीनों के बीच में है। देखिए, अगर हम इसको मर्ज कर दिया, तो ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये लाइन है जो सबसे बड़ा लाइन है, द बिगेस्ट लाइन ऑफ दिस ग्राफ, ये लाइन और ये लाइन, ये एक ट्रायंगल है जो तीनों के बीच में है, 3 मिक्स से बना, तो 3 मिक्स से तीनों ग्रुप को मिला दिए, तो 3 को मिलाने से एक ट्रायंगल बना जो कि सबसे बड़ा वाला ये वाला है। तो हमने सिंगल सिंगल का गिन लिया, हमने दो दो को मिला के गिन लिया, और हमने तीनों के बीच का बना हुआ ट्रायंगल भी गिन लिया, तो ये 24 + 4 28 + 1 29 ट्रायंगल बनेगा इसमें। क्लियर है? ओके, इससे आगे और देखते हैं। अगर मान ले कि 4 ग्रुप मिला दे, 3 नहीं 4 ग्रुप मिला दे, देखते हैं। जैसे मान के चलिए, ये भी सीसैट के पेपर में किसी साल पूछा गया सवाल है, इससे भी ध्यान से देखिए आप, बहुत ही आसान बात है, और ये एक फेमस प्रॉब्लम है। इसमें आपको पूछेगा कि हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस ब्लॉक, तो भी बहुत आसान बात है, आपको मालूम है कि इसमें 1 2 3 4 4 2 जा 8 है, हाँ तो 8 है एक ग्रुप में, और ऐसे 4 ग्रुप है, तो 8 चौके 32, 32 तो ये क्लियर है, जो कि सिंगल सिंगल सेट में इंडिविजुअल सेट खुद बनाया है। ओके, अगर हम मर्ज करें तो ये दोनों के बीच में 2 होगा, उसी तरह ये दोनों के बीच में भी 2 होगा,
उसी तरह ये दोनों के बीच में भी 2 होगा, एक ये वाला और एक, उसी तरह ये दोनों के बीच में भी 2 होगा, एक ये वाला और एक। क्लियर है? तो 1 2 3 4, 4 बार बनेगा 2 2, तो कितना हो गया 8। तो ये दो दो को मिला के बना हमारा कितना ट्रायंगल 8। तो सिंगल गिन लिया हमने 32, 32, डबल में गिन लिया हमने 8। अब देखिए तीनों के बीच में होगा क्या? यस, देखिए ध्यान से देखिए, देखिए अगर हमने पूरे स्ट्रक्चर को देखा तो ये एक ट्रायंगल और इसी के रिवर्स में ये दूसरा ट्रायंगल जो तीनों के बीच में होगा, जो अभी से पीछे सवाल में हम लोगों ने देखा था। इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल ये वाला, इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल ये वाला, 2 ट्रायंगल। उसी तरह इस डायगोनल से इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल ये वाला और इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल ये वाला। मतलब एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल इसी के रिवर्स ये, और तीसरा ट्रायंगल इस डायगोनल से ये, और चौथा ट्रायंगल ये। मीन्स 3 मिक्स से 4 ट्रायंगल्स और बनेंगे। 3 को अगर हम मिला दें, मिक्स कर दें, तो और कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 4। क्लियर है? तो 32, 8, 40 और 4 44। हाउ मेनी ट्रायंगल? 44 ट्रायंगल इन दिस ब्लॉक। क्लियर है? ओके, वेरी सिंपल। इसको थोड़ा आगे पीछे करके और दे तो आप एनालाइज कर सकेंगे। क्लियर है? आपको देखना है प्रोसेस क्या है, आपका लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि सबसे पहले आपको सिंगल सेट में देखना है, फिर आपको 2 सेट में देखना है, फिर आपको 3 सेट में देखना है, और फिर आपको अगर 4 में पॉसिबल है तो 4 सेट में देखना है। क्लियर? जैसे इसे मिटा दिया जाए, देखिए जैसे मान के चलें अगर आपको ये स्ट्रक्चर देता है 4 ही ब्लॉक का और इसे कट कर देता है, और यदि आपसे पूछता है कि इसमें टोटल ट्रायंगल बताएं, तो भी मुश्किल बात नहीं है, आप आसानी से बता पाएंगे। आप बोलेंगे इसमें सर 8 है, तो 8 का 4 सेट है, तो ये 32 है। ओके, फिर बोला आपने कि सर सिंगल सिंगल का 32 है, तो डबल का भी होगा, डबल का 1 बार 2 बार इन दोनों के बीच में मिलेगा तो 3 बार। देखिए इन दोनों के बीच में 2 बनेगा, इन दोनों के बीच में 2 बनेगा, और इन दोनों के बीच में 2 बनेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर है? तो एक बार 2 बार और 3 बार मर्ज कर रहा है, तो आप बोलेंगे 3 दूना 6 और बनेगा 32 और 6 38, तो ये बनेगा ही बनेगा। इसके बाद और क्या बनेगा? लेट्स से अगर हम देखते हैं तो ये 3 ग्रुप मिल रहा है, तो ये 3 ग्रुप में इस सेट जो हमने पीछे देखा एक ट्रायंगल ये बनेगा, उसी तरह इन 3 ब्लॉक में एक ट्रायंगल ये बनेगा। तो 3 3 के ग्रुप से 3 मिक्स करने से 2 ट्रायंगल बनेगा, 3 मिक्स करने से 2 ट्रायंगल बनेगा, एक इस साइड और एक इस साइड। यहाँ तक तो क्लियर है, बट 32 और 6 38 और 2 40, क्या 40 ही ट्रायंगल होंगे? नहीं, इसमें एक ट्रायंगल और है जो 4 मिक्स है। जो कैसे है? 4 मिक्स है। एक ट्रायंगल और है जो मैं अभी बताता हूँ आपको। एक ट्रायंगल है जो 4 को मिलाने से है, 4 के बीच का है। तो ये टोटल ट्रायंगल 32 और 6 38, 38 और 2 40 और 1 41 है, 41 है। देखिए वो कौन सा ट्रायंगल है? देखिए अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट को, इस वर्टेक्स को, इस पॉइंट को, इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को अगर हम देखते हैं तो इन चारों के बीच में ये एक ट्रायंगल है जो बनता है दिस ट्रायंगल। क्लियर है? ये एक ट्रायंगल है जो इस स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा है, जो चारों के बीच का है। देखिए हमने सिंगल सिंगल देख लिया 32, हमने 2 ग्रुप में देख लिया मिला के 6, हमने 3 ग्रुप में देख लिया 2, और चारों के बीच में 1, दैट इज 41। क्लियर है?
ओके। अगर मान के चलो हमें इससे भी बड़ा स्ट्रक्चर दे देता है तो भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हमें मालूम है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बेस अच्छा रखें, आप कॉन्सेप्ट अच्छा रखें, तो आप ऊपर कितना भी इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। अगर हम इसमें पूछते हैं और अगर देखते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी सिंपल। देखिए हमें मालूम है कि 1 2 3 4 4 2 जा 8 बना रहा है एक ग्रुप, तो ऐसा हमारे पास 5 ग्रुप है, तो 8 5 जा 40, 8 5 40, ये तो होगा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने बोला कि दो ग्रुप के बीच में बना हुआ ट्रायंगल होगा, तो इन दोनों के बीच में एक बार, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो 4 बार मिलेगा, और हर बार 2 बनाएगा, तो 4 दूना 8 बनाएगा। ये भी क्लियर है। अब देखिए आप बोलेंगे कि सर 2 में तो देख लिया हमने, तो 3 में भी पॉसिबल है। हमने बोला यस, 3 में भी पॉसिबल है। देखिए अगर मान के चलिए हम इन तीनों को देखते हैं, तो इन तीनों में एक बनेगा, इन तीनों को देखते हैं तो इन तीनों में एक बनेगा, उसी तरह नीचे भी इन तीनों में एक बनेगा और इन तीनों में भी एक बनेगा, तो 3 मिक्स है। 3 को मिक्स कर देने से ट्रायंगल बन जाएगा 4। इन तीनों में एक, इन तीनों में एक, उसी तरह इन तीनों में भी एक, उसी तरह इन तीनों में भी एक, उसी तरह इन तीनों में भी एक। बोला सा सिंगल बन गया, सिंगल देख लिया, डबल में भी देख लिया, ट्रिपल में भी देख लिया। 4 मिक्स में अगर चारों को मिला दें, 4 मिक्स में ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी, तो अभी आप आराम से देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि सर 4 मिक्स में भी 4 होगी। एक यहाँ बनेगा सर इस बेस से, एक यहाँ बनेगा सर इस बेस से, एक यहाँ बनेगा सर इस बेस से, और एक यहाँ बनेगा सर इस बेस से, जो हमने पीछे देखा। देखिए एक ट्रायंगल तो इस लाइन से यहाँ बनेगा, एक ट्रायंगल जो चारों के बीच में होगा, दूसरा ट्रायंगल तो यहाँ बनेगा जो इस लाइन पे होगा, तीसरा ट्रायंगल यहाँ बनेगा जो इस लाइन पे होगा, और चौथा ट्रायंगल यहाँ बनेगा जो इस लाइन से होगा। तो चारों के बीच में भी कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, चारों के बीच में भी बन जाएंगे 4 ट्रायंगल। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 40, 8 8 48, 48 और 8 52, 52 और 4 56, 56 बन जाएंगे ट्रायंगल्स। क्लियर? देखिए बहुत ही आसान बात है, कोई भी मुश्किल बात इसमें है नहीं। देखिए अगर हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि एक पैटर्न तो समझ में आया कि इस दोनों ग्रुप में 8 इसका है, 8 इसका है, और दोनों के बीच में 2 है, तो 8 और 8 16 और 2 18 है, 18 है। बट अगर हम एक लाइन बीच से ऐसे काट दें, ड्रॉ कर दें, क्लियर है? ये नहीं, ठीक है। तो अभी इस वाले ब्लॉक में ये ट्रायंगल नहीं होगा, इस वाले ब्लॉक में ये ट्रायंगल नहीं होगा। जस्ट अ मोमेंट, इस वाले ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6, 6 2 12, इस वाले ब्लॉक में 12 ट्रायंगल होगा। उसी तरह इस वाले ब्लॉक में भी 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस वाले ब्लॉक में भी 12 ट्रायंगल होगा। क्लियर है? अब दोनों के बीच में 2 रहेगा कि बढ़ जाएगा? देखिए इस बात को ध्यान से समझिएगा। दोनों के बीच में जो 2 ट्रायंगल हम देखते हैं, वो एक ट्रायंगल ये वाला है और दूसरा ट्रायंगल ये वाला है।
अगर हम इसके बीच से एक लाइन को कट कर देते हैं तो इसमें एक ट्रायंगल ये भी बनेगा छोटे वाला और एक ट्रायंगल ये भी बनेगा छोटे वाला, दोनों साइड में। क्लियर है? तो इसमें और दो ट्रायंगल इंक्रीज हो जाएगा। एक तो बड़ा है ही, साथ में इस बेस के आ जाने से एक छोटा भी बनेगा। उसी तरह दूसरे साइड भी इस बेस से एक तो है ही और इस बेस से एक और बन जाएगा। मीन्स दोनों के बीच में दो नहीं होगा, दोनों के बीच में चार हो जाएगा। ओके। तो ये 12, फिर 12, 12 दूनी 24 और 4 28, टोटल कितना ट्रायंगल हो जाएगा? 28। क्लियर? अभी और समझिए इसको, बहुत सिंपल सा बात है। देखिए, अगर मैं बोलूं कि अच्छा सर ये बताइए कि इस वाले ब्लॉक में टोटल कितने ट्रायंगल हैं? तो आप बोलिए कि कोई मुश्किल की बात है नहीं। आप बोलेंगे सर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मतलब 16 ट्रायंगल है। और इस वाले ब्लॉक में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 16 ट्रायंगल है। इस इंडिविजुअल में 16 ट्रायंगल है और इस इंडिविजुअल में भी 16 ट्रायंगल है। अगर हम इस दोनों को मिक्स कर देते हैं तो इन दोनों के बीच में और 4 ट्रायंगल बनेगा, और 4 ट्रायंगल बनेगा। देखिए, एक ट्रायंगल ये वाला, दूसरा ट्रायंगल ये वाला, और अगर हमने बीच से काट दिया है तो तीसरा ट्रायंगल ये वाला और चौथा ट्रायंगल ये वाला। इन दोनों के बीच में और 4 ट्रायंगल होगा। तो 16 दूनी 32 और 4 36 ट्रायंगल होगा। क्लियर है? गुड। तो हमें ये मालूम चल गया कि इस तरह के स्ट्रक्चर में ट्रायंगल्स को हम कैसे काउंट करते हैं, जो कि सिंपल है। इसके बाद दूसरा पैटर्न का ट्रायंगल हम देखेंगे। क्लियर है? जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।
दूसरा आइए